हेलो बच्चों। तो अब हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.3 डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। द डायमीटर ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज गिवन। ये आपका जैसे कोन हो गया, इसका आपको डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी। रेडियस इज 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट एल इज ऑल्सो गिवन। एल इज गिवन 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई इज 22/7, आर इज 10.5 अपॉन 2 इंटू 10। सॉल्व इट, you will get 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर। एल इज गिवन 21 मीटर and diameter of the base is given 24 meter. So what will be radius? 24 upon 2, that is 12 meter. Formula हमारा क्या, total surface area of the cone is pi r into r plus l. The value is 22/7 into 12 into 12 plus 21. Solve it, you will get the answer 8712 upon 7, that is 1244.57 meter square approximately. Now question number third is given. Curved surface area of a cone is 308 centimeter square. Curved surface area is 308 centimeter square. Its length height is 14 centimeter. L is 14 centimeter. पहला हमसे क्या पूछा गया बेटा, r की वैल्यू, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस। तो जस्ट राइट द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। वैल्यू कितनी गिवन है कर्व सरफेस एरिया की, 308, 22/7, आर हमें फाइंड करना है, एल इज 14 इज इक्वल्स टू 308, आर विल बी 308 अपॉन 44, इट विल बी 7 सेंटीमीटर। सेकेंड हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर इंटू आर प्लस एल। 22/7 रेडियस कितनी गिवन है आपको, रेडियस हम निकाल चुके हैं 7 सेंटीमीटर इंटू 7 प्लस एंड स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। 22 into 21, your answer is 462 centimeter square. This is your answer. Now next question, a conical tent is 10 meter height। 10 मीटर हाई है तो h कितना हो गया आपका 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। रेडियस इज 24 मीटर। सबसे पहले हमसे पूछा गया फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। वी नो दैट L is equals to root over h square plus r square. h square is 100 और 10 square plus r square is 24 square। ये हो जाएगा बेटा 100 प्लस 24 स्क्वायर इज 576। ये हो गया बेटा 676। L इज 26 मीटर। ये आपका पहला आंसर हो गया। सेकंड हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद उसे 70 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। 22/7, रेडियस इज 7 एंड स्लैंट हाइट अभी हम लोगों ने निकाली है 26। रेडियस इज
24, रेडियस इज 24, इससे आप सॉल्व कर दीजिए तो कर्व सरफेस एरिया आएगा अप्रोक्सीमेटली 1961.14। अब हमें क्या दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 70 रुपीज, देन टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, टोटल कॉस्ट ऑफ द कैनवास इज, इसे आप 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1961.14 into 70. This will be your answer, approximately 13728. Next question. What length of the traveling 3 meter wide will be required to make the conical tent of the height? Conical tent हमें कितना बनाना है, एक ऐसा टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8 मीटर, हाइट इज 8 मीटर एंड बेस रेडियस, बेस जो हमें चाहिए वो 6 मीटर. Assume that the extra length of the material that will be required for the stitching margins and the wastage in the cutting is approximately 20 centimeter. मतलब हमें कितनी एक्स्ट्रा लेंथ की जरूरत पड़ जाएगी, 20 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली एक्स्ट्रा लेंथ की हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी. तो टोटल लेंथ हमारा पहले निकाल लीजिए कि टॉप कितनी टोटल लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगी. कैसे निकालेंगे हम, width is given 3 meter and the extra length required is 20 centimeter. Or we can say that 0.2 meter. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कितने एरिया की हमें रिक्वायर्ड है, वी विल फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है, सबसे पहले एल की जरूरत है. कोन के लिए हम एल कैसे निकालेंगे, एल इज इक्वल टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच है आपका 8, 8 स्क्वायर इज 64 प्लस आर स्क्वायर 6 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ये हो गया बेटा रूट 100 और 10 मीटर. तो वी कैन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट क्या हो जाएगा, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द conical tent is YRL. Y is 22/7 and R is 6. R is given 6 meter and what is the value of L, जो आपको यहाँ पर L गिवन है तो L हम फाइंड कर चुके हैं 10. इससे बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन आ जाएगा. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन विल बी अप्रोक्सीमेटली 188.4 मीटर स्क्वायर. अब आपको कर्व सरफेस एरिया पता चल गया, इतने एरिया की हमें जरूरत है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. जो आपको रिक्वायर्ड है एरिया ऑफ द क्लोथ और जो हमारा टेंट है उनका दोनों का एरिया बेटा इक्वल होना चाहिए. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ द टब. ये कितना आ गया था हमारा 188.4 और इसको हम L इंटू बी, तो लेंथ इज 3 मीटर. लेंथ हमें कितनी थी 3 मीटर, सॉरी विड्थ है हमारी 3 मीटर. लेंथ देख लीजिए आपको कितना जरूरत है, यहाँ से बेटा L हमें पता चल जाएगा 188.4 इज इक्वल टू 3 इंटू L. L इज इक्वल टू 188.4 अपॉन, ये आ जाएगा हमारा 62.8. ये लेंथ हमारी कौन सी है, कितनी हमें जरूरत है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा कितनी जरूरत है 0.2 मीटर एक्स्ट्रा चाहिए. टोटल लेंथ रिक्वायर्ड इज, total length required is 62.8 plus 0.2. Your answer is 63 meter. Next question. देखिए बेटा
क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? The slant height and the base diameter of the tomb are given. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of 210 rupees per 100 meter square. Length is given 25 meter and R is given 7 मीटर. डायमीटर गिवन उससे हम R निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट क्या हो जाएगा आपका पाई आर एल. तो कर्व सरफेस एरिया हो गया बेटा हमारा 550 मीटर स्क्वायर. अब कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग सबसे पहले हम पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट निकालें. पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट निकालने के लिए देखो आपको कितना गिवन है 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर. 100 मीटर स्क्वायर की आपको कॉस्ट कितनी गिवन है? 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है 210 रुपीज. तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 210 अपॉन 100. तो 550 कितनी हो जाएगी? आप 550 से वहां पर मल्टीप्लाई कर दें. 210 अपॉन 100 into 550 will be approximately exactly 100 1155 1155 rupees. Next question number 7. देखो आपको क्या given है? A joker's cap is in the form of a right circular cone of the radius 7 centimeter. Radius is given 7 centimeter and the height is given 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such cap. ऐसे 10 कैप बनाने के लिए कितने एरिया ऑफ द शीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी? तो आर गिवन है, आपको एच गिवन है. सबसे पहले यहां पर आप एल निकाल लीजिए. तो एल क्या हो जाएगा? एल विल बी रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये हो गया बेटा 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. 24 स्क्वायर इज 576 एंड 7 स्क्वायर इज 49. ये हो गया बेटा रूट ओवर 625. एल कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर. तो 8 के लिए कितना होगा आपका? तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द जोकर कैप इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैप इज पाई आर एल. कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया आपका? पाई आर एल. वैल्यूज रख दीजिए 22/7 इंटू आर 7 इंटू एल इज 25. इससे आपका कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया आ गया. हमें ऐसे कितनी कैप बनानी है? ऐसी हमें 10 कैप बनानी है. तो एरिया ऑफ द शीट required to make 10 caps. Required for 10 caps. 10 into 550 ये हो गया आपका 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स. बस स्टॉप के हमने चारों तरफ क्या लगा दिए? आगे 50 होलो कॉन्स लगा दिए of the recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 सेंटीमीटर. जो आपको कोन दिया हुआ है तो हर कोन की डायमेंशन गिवन है बेटा. तो डायमीटर आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 40/2 दैट इज 20 सेंटीमीटर एंड द हाइट विल बी 1 मीटर गिवन है. If the outer side of each cone is to be painted and the cost of the painting is 12 rupees per meter square, what will be the cost of painting all these cones? तो आपको 0.2 मीटर है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द ईच कोन निकालेंगे. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द ईच कोन निकालने के लिए हमें पहले एल की रिक्वायरमेंट है. एल क्या हो जाएगा? रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच स्क्वायर कितना हो गया आपका 1 एंड आर स्क्वायर कितना हो गया आपका 0.2 होल स्क्वायर. तो ये आपका रूट ओवर 1.04 और ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारा 1.02 मीटर. तो अब हम यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकाल सकते हैं.
curved surface area of the each cone is. Curved surface area is pi RL. Pi is given 3.14. R is also given. R कितना आपको मेंशन है 0.2 and the L is 1.02. आप सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी 0.64 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एक कोन का एरिया। तो 50 कोन का क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस सॉरी मतलब टोटल एरिया ऑफ द 50 कोन्स। तो फॉर 50 कोन्स 50 कोन्स के लिए एरिया कितना हो जाएगा, फॉर 50 कोन्स एरिया इज 0.64 इंटू 50, ये आपका आ जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको कितनी गिवन है, तो गिवन है आपको 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट के लिए इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डेट विल बी योर आंसर। तो यहाँ सॉल्व करते रहो मैं, तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 32। जो आपका आंसर है यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 384 रुपीज। Thank you everyone. In the next class, we will discuss exercise 13.4.